नमस्कार, ऋषभ सजवान नाम है मेरा और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। आज एक किस्सा उस घटना का जो ज्यादा लोगों के कानों तक पहुंच नहीं सकी, या कहिए कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो के रह गई या दबा दी गई। तो आज कोशिश रहेगी इतिहास के उन्हीं कुछ पन्नों में झांकने की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कभी स्वामी करपात्री महाराज को खूब मानती थी, पर उनका मान सम्मान करने के बाद भी वह एक बार उनसे किए अपने वादे से मुकर गई। नतीजन स्वामी को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। नौबत साधु संतों और गौरक्षकों पर फायरिंग तक की आई, जिसके बाद संसद के सामने साधुओं की लाशें उठाते हुए करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को शाप दे दिया था। बीरबल की खिचड़ी ना हो जाए इसलिए मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। किस्सा 1965 के आसपास का है। देश में गौहत्या बंद कराने और गौरक्षा पर सख्त कानून लागू करने के लिए विशाल आंदोलन हुआ था। अगले साल संत इसी मांग को लेकर देश की राजधानी नई दिल्ली कूच कर गए थे। यह वह दौर था जब इंदिरा करपात्री महाराज का खासा सम्मान करती थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि वह चुनावी दौर था। बताया जाता है कि महाराज से इंदिरा ने वादा किया था कि चुनाव जीती तो सारे गौकशी के अड्डों जो कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर से चलते आ रहे थे उन्हें बंद करा देगी। बाद में वह चुनाव तो जीत गई, पर अपने वादे को लेकर स्पष्ट नहीं नजर आई। तब करपात्री महाराज को सड़क पर आना पड़ा। लाखों साधु संत गौ हत्या और गोरक्षा के मुद्दे पर कानून की मांग को लेकर संसद के बाहर धरने पर आ गए। तारीख थी 7 नवंबर 1967। करपात्री महाराज के साथ तब रामचंद्र वीर भी थे, जिन्होंने आमरण अनशन का ऐलान किया था। करपात्री महाराज व अन्य के नेतृत्व में जब संत संसद कूच कर रहे थे तब भारी संख्या में महिलाएं भी थी। संसद के बाहर हरियाणा के करनाल जिले से जनसंघ के तत्कालीन सांसद स्वामी रामेश्वर चरण संतों से बोले कि संसद में घुसो और सांसदों को पकड़कर बाहर ले आएं, तभी गौहत्या रोकने से जुड़ा कानून बनेगा। बताया जाता है कि इंदिरा ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद फायरिंग के आदेश दे दिए थे। अंधाधुंध गोलियां चली, जिसमें सैकड़ों साधु संत और गौरक्षकों की जानें गई थी। राजधानी में कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई थी। कई संत जेलों में बंद कर दिए गए थे। तब गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, जिन्होंने मामले से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने खुद को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। कहा जाता है कि करपात्री ने तब इंदिरा को शाप दे दिया था कि जैसे उन्होंने साधुओं पर फायरिंग कराई है, ठीक ऐसा ही उनका भी हाल होगा। ये शाप उन्होंने संसद भवन के बाहर संतों साधुओं की लाशें उठाते हुए दिया था। वे इस घटना के बाद अवसाद में चले गए थे। गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण में इस घटना के बारे में भी छपा था। पत्रिका में करपात्री महाराज के हवाले से इंदिरा गांधी के लिए छपा था, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या कराई, बल्कि तूने गौहत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है। ये माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरा भी ऐसे ही नाश होगा। और महज इत्तेफाक समझिए या कुछ और, जिस दिन इंदिरा गांधी की गोली मार के हत्या की गई वो दिन था गोपाष्टमी का। 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गोपाष्टमी का ही दिन था। स्वामी करपात्री महाराज का नाम हरनारायण ओझा था। दीक्षा के बाद उनका नाम हरिंद्रनाथ सरस्वती पड़ा, लेकिन वह मशहूर हुए करपात्री नाम से ही। वे अपनी अंजलि का इस्तेमाल खाने पीने के लिए करते थे, इसलिए वे करपात्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य करपात्री को धर्म सम्राट की उपाधि भी दी गई थी। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह की ओर से ये मांग उठाई गई कि स्वामी करपात्री की याद में मोदी सरकार को वाराणसी से नई दिल्ली तक धर्म सम्राट एक्सप्रेस चलानी चाहिए। केंद्र इसके साथ उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी करे। रोहित ने कहा कि हम पिछले 10 साल से स्वामी करपात्री की स्मृति में ट्रेन और डाक टिकट के लिए प्रयास में लगे हैं। जब पीएम मोदी काशी के सांसद है तब भी स्वामी करपात्री को सम्मान ना मिलेगा तो कब मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 जून 2022 को केंद्र सरकार द्वारा स्वामी करपात्री महाराज के नाम से डाक टिकट यानी कि स्टैंप जारी किया गया। उसके बाद उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग भी उठने लगी। बहरहाल ये था आज का किस्सा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया।